ड्रंक ड्रामे की आने वाली एपिसोड में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि हैदर को अब आप एक नए रूप में देखने वाले हैं। सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आपने देखा कि सायरा ने अदालत में वकील को, जिसने सबूत की रट लगाई हुई थी, सबको समझाने की कोशिश की थी कि हरासमेंट का सबूत वकील के पास भी नहीं है। लेकिन चूंकि सफीर की गवाही के बाद भी अमल का वकील अमल को बचाने के लिए हर तरह के झूठ का सहारा लेता है और अमल भी अपने गुनाह को कबूल करने को तैयार नहीं है। ऐसे में केस जीतने के लिए और प्रोफेसर हुमायूं को इंसाफ दिलाने के लिए हैदर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो चाहता तो बहुत पहले अमल के मुंह से इस सच्चाई को रिकॉर्ड कर सकता था। जब सफीर के सामने सच्चाई लाने के लिए हैदर ने अमल के मुंह से उसके गुनाह को कबूल करवाया था, हैदर वो सब रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन ऐसा करने से वो मजा नहीं आना था जो अमल अपने मुंह से अपने झूठ का इकरार करेगी। सफीर को अपने हक में गवाही देने के बाद हैदर उसको अपने गले लगा लेता है। कोई तो उसके साथ खड़ा है, अगर बाप खिलाफ है तो भाई तो साथ है। लेकिन इस बार हैदर बहुत प्लानिंग के साथ अमल को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि बात प्रोफेसर हुमायूं की बीवी की इज्जत पर आ चुकी है। हैदर का दोस्त उसे समझाता है कि जिस हद तक अमल जा चुकी है उसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अमल को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, मिनाल को तलाक देने को भी तैयार हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ आमने सामने बैठकर। अमल मिलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसके गुमान में भी नहीं था कि हैदर उसके साथ कभी कुछ बुरा कर सकता है। वो अमल को उसके घर के बाहर से पिक करता है। रास्ते में अमल हैदर की खामोशी देखकर उसे डराने की कोशिश करती है। मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत रखना। हैदर गाड़ी को शहर से बाहर लेकर जा रहा है। ऐसे अमल को एहसास होता है कि वो वादी से दूर निकल आया है, तो परेशान होकर चीखती है। हैदर एक वीरान सड़क पर गाड़ी रोक देता है और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक पुरानी इमारत की तरफ ले जाता है। अमल हैदर की हरकत से काफी खौफजदा हो चुकी थी। उसे लगा कि हैदर उसे यहाँ मारकर दफना देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उसे यहाँ कैद करके चला जाता है। जबकि अमल की माँ, जो कोर्ट में होने वाले वाक़े से अनजान थी, अमल की इतनी देर से गैर मौजूदगी पर परेशान होकर कहती है कि मुझे डर है कि हैदर मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अमल सारा दिन इस वीरान इमारत में खौफ से कांपती रही है, क्योंकि हैदर उसे अब दिखाना चाहता था कि अगर वो अब तक चुप था तो अपनी माँ की वजह से, वरना उसके साथ वो सब कुछ कर सकता था जिसका वो इल्जाम लगाती आई है। हैदर का लबो लहजा अमल को परेशान कर देता है। अमल कहती है क्या करना चाह रहे हो। हैदर बता देता है कि उस बात का और जिस अजियत का तुम कोर्ट में रोना रो रही हो वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। सही मायनों में अमल को उसका ज्यादा मजा सिखाना चाहता है, जिस अजियत को जानबूझकर खुद पर तारी करके सबके सामने मासूम बन जाती है। उसे ज़हनी टॉर्चर से गुजारना चाहता है, जिसे आज तक सबको गुजारती आ रही है। इस झूठ को सच साबित करना चाहता हूँ, जिसे सच साबित करने के लिए वो अदालत में अपनी पूरी जान लगा रही है। अमल रोती है, चीखती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर हैदर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ, प्रोफेसर हुमायूं के साथ जो कुछ भी किया, मैं अदालत के सामने सच बोलूंगी, मुझे जाने दो। मुझे लगता है कि यहाँ पर हैदर अमल की सारी बातें रिकॉर्ड भी कर सकता है ताकि अदालत में पेश कर सके, या अमल अपनी इज्जत बचाने के खौफ से अदालत में सच बोलने के लिए राजी हो जाएगी। हैदर को इस ड्रामे में अच्छे किरदार निभाते हुए दिखाया गया है, इसलिए वो अमल को सिर्फ टॉर्चर करके उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो ये रिकॉर्डिंग अदालत में लेकर जाएगा तो केस हैदर के खिलाफ भी जा सकता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जबकि सबूत मिलने के बाद अदालत अमल को सजा सुना देगी और उसे जेल में भेज देगी। लेकिन जिस तरह अमल के माँ बाप ने अदालत में बैठकर अपनी ही बेटी के इतने बड़े बड़े झूठ सुने, वो सुनकर भी हैरान रह गए। अब यही बात उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल थी। जबकि ऊपर से अमल जेल में चली गई तो इसी सदमे में अमल के बाप की मौत हो जाएगी, और यहाँ तक कि अमल को पुलिस अपनी निगरानी में उसके बाप का चेहरा दिखाने के लिए उनके घर पर लेकर आएगी। तब अमल को एहसास होगा कि किस तरह उसने हैदर को उसके वालिदैन से दूर रखा
और उसी की सजा आज उसे मिल रही है कि वो अपने वालिदैन को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। जबकि हैदर के बाप को भी अब अमल के सारे झूठ सुनकर अपने फैसले पर शर्मिंदगी होगी और वो हैदर से माफी मांगेगा और उसे वापस अपने घर भी लेकर जाएगा। तो आप में से कौन कौन अमल को सजा मिलने पर खुश है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस करा दें ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।